दोस्तों अगर आप आपके YouTube चैनल पर 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए या फिर 1 साल से भी ज़्यादा के लिए एक्टिव ना रह के गायब हो जाते हैं, कोई वीडियो अपलोड होती ही नहीं है, लेकिन फिर एकदम से मन में आते हैं कि यार चलो आज वीडियो डालते हैं और देखते हैं। यार पहले मेरे जो व्यूज़ थे ना वो 40-50 हज़ार आते थे। अभी जो मेरे व्यूज है वो सारे के सारे 10 या 20 या फिर 100-150 या फिर 1000 आ रहे हैं। इसको बोलते हैं अकाउंट डेड हो जाना, यूट्यूब चैनल डेड हो जाना। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो इसके बारे में बात करने वाले और आपको मैं सारी बातें खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। जो चैनल फिलहाल आप देख रहे हो टेक ट्रायंगल, इसके ऊपर भी मेरे कभी 40-40 हज़ार व्यूज आया करते थे और वो कब आया करते थे उसके बारे में आगे बात करने वाले। बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है जो कि आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताई। दूसरी बात ये बताने वाला हूँ कि दूसरी बात ये है कि ईशान मॉनिटर, जो कि फिलहाल आपने देखा वो काफ़ी बड़ा चैनल था, वो काफ़ी दिनों के लिए अपने चैनल से एक्टिव ना रह के गायब हो गए थे। लेकिन जब वापस आए तो उनके जो व्यूज है दोबारा से आने स्टार्ट हो गए। ऐसे कुछ कमाल कमाल के फैक्ट के बारे में बात करने वाले यूट्यूब के इस वीडियो के अंदर। आपको ये बताऊंगा कैसे आप एक डेड चैनल को वापस से ग्रो कर सकते हो उसी स्पीड के साथ में। तो दोस्तों आज वाली वीडियो में काफ़ी कुछ इंक्लूड किया है। अगर आपको वीडियो का टॉपिक और कंटेंट अच्छा लगे तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है। कुछ आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बनता है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज यू नो ना वी प्रोवाइड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो अब चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताया है। ये जो चैनल है फिलहाल आप देख रहे हो टेक ट्रायंगल, इसका नाम आज से पहले टेक ट्रायंगल नहीं हुआ करता था। इसका नाम जो पहले था वो हवा सिंह, मतलब मेरे खुद के नाम से था। धीरे धीरे हुआ क्या कि इसका जो चैनल था मैंने मतलब ये 2015 के आसपास से क्रिएट कर लिया था। और 15 में क्रिएट करने के बाद मेरे को नहीं पता था कि यूट्यूब की क्या पॉलिसीज होती है, क्या रूल्स होते हैं। लेकिन उस टाइम पे जितने भी रूल्स थे उन सबको फॉलो कर करके मैं डबिंग वीडियो बनाता था। कैसी? कार्टून की, मतलब कि कार्टून की वीडियोस को सॉन्ग के साथ मर्ज कर दिया करता था। एक वीडियो के एडिटिंग के अंदर मेरे को करीबन 6-6 घंटे लग जाते थे। और एक शौक था कि यार वाकई में यार मजे आ रहे हैं, मतलब कार्टून डांस कर रहे हैं आपके गाने के ऊपर, थोड़ा अच्छा लगता था। और एग्जैक्ट मैचिंग भी हो जाती थी। और जो मेरी वीडियोस थी वो लाखों में जाती थी, मतलब 6 लाख 7 लाख 8 लाख ऐसे मेरी वीडियो चली जाती थी। और जो मेरा रियल टाइम था वो हमेशा ही 70-80 हज़ार रहता था। उस टाइम पे मेरे को रिवेन्यू भी अच्छा खासा मिल जाता था। हुआ क्या, धीरे 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 पॉलिसी चेंज होती गई, मेरा जो चैनल था वो भी चेंज होता गया, उसके ऊपर मैं कंटेंट भी चेंज करता गया। फिर मैंने यहाँ पे जो बीच में चला था ना रूट, मोबाइल रूट करने वाला, मैंने वैसी वीडियो भी डाल के देखी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये वीडियो चैनल के लिए सेफ नहीं है, मैंने उनको डिलीट कर दिया। काफ़ी सारे पंगे देखे, करीबन 4 से 5 साल मैंने नोटिस किया इन सब चीज़ों को। लेकिन आखिर में आके मेरे को सारी वीडियो डिलीट करनी पड़ी, बिकॉज उन सब के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का खतरा था और मेरा चैनल था वो कभी भी डेड हो सकता था। अरे भाई रुक रुक रुक, मुझे तो आने दे यार। अरे यार तू आएगा तो मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो सही। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको जादू दिखाता हूँ। अरे भाई रुक रुक रुक, मुझे तो आने दे यार। अरे यार तू आएगा तो मैं जा रहा हूँ। इन सब में आपने शायद एक बात नोटिस नहीं की होगी कि मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े। बिकॉज जो डबिंग वीडियो बनाते थे हम लोग उसके अंदर हमारे व्यूज तो आ जाते थे लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते थे। मैंने कैसे ना कैसे करके 600 से 700 सब्सक्राइबर मुश्किल से गेन किए थे, लेकिन उस टाइम पे वो भी मोनेटाइज हो जाया करता था। बिकॉज 10,000 व्यूज चाहिए थे, इजिली हमें मोनेटाइज हो गया था। लेकिन अब बात ये आती है कि जब मैंने सारी वीडियोज को डिलीट कर दिया, मेरे सब्सक्राइबर 700 थे, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा था कुछ भी, तो मेरे व्यूज यहाँ पे 30 व्यूज 40 व्यूज 50 व्यूज आ रहे थे। फिर मैंने वीडियो डालना बिल्कुल बंद कर दिया और मैंने कम से कम 1.5 साल तक वीडियो डाला ही नहीं। बिकॉज मेरे एग्जाम आ गए थे, पढ़ाई करनी थी वगैरह वगैरह। अब मेरे को लग रहा था कि यार जो पहले व्यूज आते थे वो अच्छे खासे आते थे, लेकिन अब मेरे व्यूज नहीं आएंगे। तो फिर आज के दिन जो आप फिलहाल चैनल देख रहे हो इसके ऊपर दोबारा से बूस्ट कैसे मिला इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे को पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जो बात आपको मैंने बताई है इससे शायद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए हुआ क्या, जब मैंने चैनल मतलब एक बार बिल्कुल डेड हो गया था तो मेरे को लगा कि अब चैनल चलेगा ही नहीं। फिर मैंने एक बार दिमाग में चल एक वीडियो डाल के देखते हैं, मैंने एक वीडियो डाल दिया। फिर उसके 3 महीने तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। उस वीडियो पर मेरे व्यूज आए थे करीबन 40 से 50 व्यूज़। और आज उस वीडियो पे कितने व्यूज आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद मैंने 3 महीने बाद एक और वीडियो डाला और फिर उसके 2 महीने बाद एक और वीडियो डाला। मैंने करीबन 6 से 7 महीने में सिर्फ 3 ही वीडियो अपलोड किए, वो भी बहुत घटिया घटिया से, हद से घटिया वाले। मतलब ना कोई टॉपिक था, ना कोई एसईओ था, ना कुछ और था। फिर मेरे पता नहीं क्या ही दिमाग में मेरे को लगा नहीं यार वो काम करना चाहिए। फिर मैंने पर डे मतलब पर डे 2 दिन में एक, पर डे 2 दिन में एक, ऐसे करके वीडियो निकालना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते 3 महीने में मेरा चैनल वापस उसी स्टेज पे आ गया। उसी स्टेज पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि अच्छी खासी ऑप्टिमल स्टेट में आ गया।
जो मेरी वीडियोस थी, जो मैंने स्टार्टिंग में 3 वीडियो अपलोड करी थी, वो तीनों वीडियो चल पड़ी। एक वीडियो पे मेरे उस टाइम पे 18,000 व्यूज हो गए थे, एक पे 27,000 हो गए थे। और आप फिलहाल भी जाके देखोगे तो आपको जो वीडियो है वो चलती हुई नहीं मिलेंगी। मतलब एक थी मोबाइल से डीएसएलआर वीडियो कैसे बनाए, ये वीडियो मेरी आज भी चल रही है। पावर बैंक कैसे बनना है, ये वीडियो मेरी आज भी चल रही है। और एक थी फुल चार्ज बैटरी अलार्म, ऐसी कुछ, ये सारी वीडियो चल पड़ी। तो दोस्तों इन सब में हमने क्या सीखा, ऐसा नहीं है कि आपका चैनल एक बार फ्रीज हो गया, डेड हो गया तो दोबारा से नहीं चल सकता। आपका चैनल 100% चल सकता है। अब बात ये आती है कि जो ईशान मॉनिटर चैनल है, वो जब वापस से आए तो उनके हाथों हाथ व्यू जाने कैसे स्टार्ट हो गई। पहली बात तो ये है कि आपके जो व्यूज है वो 2-3 तरीकों से आते हैं, ब्राउज फीचर से, नोटिफिकेशन से। और अगर आपके जो व्यूज है नोटिफिकेशन से ज़्यादा आते हैं तो आपको लोग कभी भूलेंगे नहीं, यूट्यूब आपकी नोटिफिकेशन उनके पास भेजेगा ही भेजेगा। लेकिन अगर आपके जो व्यूज है वो ब्राउज फीचर से आते हैं और अगर आपका जो फेस वैल्यू है वो अच्छा नहीं है, तो आपके सब्सक्राइबर्स आपको 1 साल में, 2 साल में भूल जाएंगे कि आप कौन थे। तो आपकी वीडियो को हो सकता है देखना पसंद ना करें, और कुछ लोग देखना पसंद करें, उनका वो कंटेंट दोबारा से पसंद ना आए। इन सब रीजंस की वजह से आपके साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आपके व्यूज जो बिल्कुल ही स्टॉप हो गए हैं, आपको लगता है कि फिलहाल मेरे जो व्यूज है वो 10 व्यूज, 15 व्यूज, 150 व्यूज, 200 व्यूज आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब क्या है, आई टेक एक चैनल आप सब जानते होंगे, काफ़ी अच्छे चैनल है, काफ़ी अच्छे मोबाइल ट्रिक्स बताता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इनके जो व्यूज़ थे, ये मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियो बनाते थे, इनके जो व्यूज़ थे 4,000 5,000 के आसपास रुक गए थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इन्होंने एक मोबाइल का वीडियो डाला, मोबाइल गेमिंग का, और वो वीडियो एकदम से वायरल हो गया 6 लाख 7 लाख पे। और अब इनके चैनल पे सारी मोबाइल की वीडियो चलती है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है वो देखिए। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे चैनल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहना है अगर हमारे व्यूज कम आ रहे हैं तो। मैंने खुद ने भी स्टार्टिंग में कम एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आपको अगर आपका चैनल डेड हो चुका है तो सिर्फ ये करना है कि पहली बात तो आपको ये नहीं देखना आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, सिर्फ आपको कंटेंट बनाते जाना है। और अगर व्यूज आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं तो कंटेंट में एक्सपेरिमेंट करके देखते रहना है। बिकॉज क्या होता है, कई बार आपका जो कंटेंट है सही जगह पे नहीं जाता है, तो अगर आपका जो सजेशन है वो गलत हुआ तो यूट्यूब आपके चैनल को ग्रो करने में और भी ज़्यादा टाइम लगा सकता है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कुछ और कंटेंट डालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन चेंज करते रहिए और देखते ही देखते आपका कंटेंट 100% चल पड़ेगा। ये सारी बातें मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, और इनमें से मेरे को पता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। लेकिन इस वीडियो के लंबे होने के बावजूद भी जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है ना, तो उसको काफ़ी कुछ नई बातों के बारे में पता चला होगा। और ये वीडियो वाकई में एक कंप्लीट मैंने नॉलेज वाली ही वीडियो बनाई है। तो अगर किसी को ये लगा है कि इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव था, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक तो करना आप मतलब खुद ही करके जाओगे, मैं नहीं भी बोलूंगा तभी भी करके जाओगे। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई वीडियो मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए कमाल कमाल की वीडियोस को। एंड नाउ बाय बाय, टेक केयर।